इशू को भी कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर दी है, जिस पे पूरी कौम यकआवाज है। खुदा के लिए अगर आपने हर चीज में पॉलिटिक्स शामिल करनी है, अपने लीडर की रिहाई शामिल करनी है, तो वो नहीं होगा प्लीज। अक़लियतों की तहफ़्फ़ुज़ की क़रारदाद कौमी असम्बली से मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज, सूबाई हुकूमतें मुलव्विस अफराद की शनाख्त करें। आप अगर अपने कायद की रिहाई इसमें शामिल करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। आज़म नज़ीर तारड़ का इजहार ख्याल। उमर अयूब ने वज़ीर दिफा को पाकिस्तान का दुश्मन कह दिया। ख्वाजा आसिफ और शहरियार आफरीदी में भी नोक झोंक। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला वहाँ पे मौजूद थे, जहाँ पे ये मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं, उसको कबीना में लेके जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस हाउस में भी लेके आएंगे। कौमी असम्बली में ऑपरेशन नामंजूर के नारे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज। वजीर कानून ने हेडफोन लगाकर तुन देने का मशवरा दिया तो वजीर दिफा ने खरी खरी सुना दी। ऑपरेशन का मामला ऐवान में लाने का ऐलान। कल की मीटिंग में वजीर आला केपी भी मौजूद थे। आज ये दहशतगर्दों के साथ खड़े हो गए। ये आज भी 9 मई वाले हैं। ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल। आज भी ये 9 मई के ऊपर खड़े हैं। ये कहना कि फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, शुहदा हमारा है, ये सब जालसाजी है। बिजली यही चोरी करते हैं, बिजली बंद करते हैं तो उसमें भी एहतजाज, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हैं उसमें भी एहतजाज। हमारा ये मुतालिबा है और ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर करवाना चाह रहे थे कि कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो इंटेलिजेंस बेस हो, चाहे वो फुल फ्लेज ऑपरेशन हो, उसके लिए इस पार्लियामान को इत्मीनान में लेना ज़रूरी है। चाहे फिक्स कमेटी हो, कोई भी कमेटी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, उसमें कोई भी बैठ जाए वो पार्लियामान को सुपरसीड नहीं कर सकती। पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर किसी भी किस्म का ऑपरेशन नामंजूर। कोई एपेक्स कमेटी पार्लियामेंट से बालातर नहीं। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ? असद कैसर की भी तनकीद। देखो, ऑपरेशंस बहुत हो गए हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ है? किसी किस्म का या कोई ऑपरेशन होता है, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस मिले, पार्लियामेंट में ये चीज आती है। और जो चीज है जो वजीर आजम इमरान खान साहब ने बार कही है कि हम लोग किसी और के जंग में अपने आप को नहीं धकेल सकते। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। दोनों जमातों का कौमी असम्बली में मिलकर भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तफाक। मुल्क भर में बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बजट को IMF बजट और अवाम दुश्मन बजट करार देकर मुस्तरद कर दिया। वजीर दाखिला ने आज़ाद कश्मीर में FC तैनात करने की मंजूरी दे दी। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने वजारत दाखिला में वजीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी से मुलाकात की। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। FC एहलकार नीलम जहलम, मंगला और गुलपुर पावर हाउसेस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए तैनात होंगे। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के नए माली साल के बजट पर भी गुफ्तगू। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास तलब। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की सरबराही में इजलास सखर में होगा। वजीर आला, वफाकी और सूबाई वज़रा, DG रेंजर्स, IG सिंध इजलास में शिरकत करेंगे। कच्चे में जारी पुलिस और रेंजर्स ऑपरेशन पर आगाही दी जाएगी। इजलास में अमन अमान से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। जाली सरकारी नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि टिकटॉक बनाने वाले ने सरकारी नंबर प्लेट लगाई थी, वो गिरफ्तार हुआ है। कोई भी गाड़ी रजिस्टर्ड किए बगैर रोड पर नहीं लाई जाएगी। बोले महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स सिंध में रैपिड रिस्पांस फोर्स बनाई है। कोई भी शहरी मनशियात की फरोख्त की इतला महकमा एक्साइज को दे सकता है। जिला कुर्रम में बारूदी सुरंग धमाके में जामे शहादत नोश करने वाले धरती के 5 बहादुर सपूत आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी आजाद के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा और तदफीन में सीनियर फौजी अफसरान और मकामी अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। शदीद गर्मी के बाद बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तेज बारिश, मौसम खुशगवार। कराची में आज भी शदीद गर्मी,
पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवाएं बंद होने और नमी ज्यादा होने के बायस गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री महसूस की जाने लगी। पंजाब में मानसून बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी। पीडीएमए ने सूबे भर की इंतजामिया को मरासला जारी कर दिया। कहा रवा साल मानसून बारिशें 35% तक ज्यादा होने के खतरात हैं। 1 जुलाई से पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई है। बारिशों से अर्बन फ्लडिंग और जुनूबी पंजाब में हिल टॉरेंस का खतरा है। मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, शहरियों का जीना मुहाल। शहरी इलाकों में 8, देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक जा पहुंचा। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। शहरी कहते हैं बिजली आती नहीं, भारी भरकम बिल आ जाते हैं। गर्मी है, बिजली बिल्कुल नहीं है और पक्के बंद है। 3-3, 4-4, 5-5 घंटे बिजली नहीं है। अब देखिए ना, बिजली अब जो उन्होंने कल या आज आया कि फिक्स कर दिया टैक्स। जनाब बिजली तो दे ना, टैक्स लेते हैं, पैसे लेते हैं, बिजली तो कम से कम देना। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कगीर एहतजाज। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में कारकुनान सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बदतरीन लोड शेडिंग की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है। दफा 144 लगाकर अवाम को एहतजाज से नहीं रोका जा सकता। सक्खर बैराज के दरवाजों को नुकसान पहुंचने की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। वजीर आबपाशी जाम खान शोरो ने 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। सक्खर बैराज से नहरों को पानी की फराहमी बंद होने से चावल, गन्ने और कपास की फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। हैदराबाद में काश्तकारों की रहनुमाई के लिए वाटर एमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। मुल्क में दर्जे हरारत में कमी। इरसा ने चारों सूबों से पानी की तकसीम के मौजूदा तरीक़ाकार में तब्दीली की दरख्वास्त कर दी। डायरेक्टर महकमा आबपाशी पंजाब और डायरेक्टर महकमा आबपाशी सिंध को मरासला इरसाल। फैसलाबाद में घर में आतिशज़दगी का वाक़या। जख्मी 5 साला बच्ची भी दम तोड़ गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। बलोचिस्तान में कांगो का एक और केस रिपोर्ट। किला सैफुल्ला का 22 साला मरीज कोयटा के फातिमा जिना अस्पताल मुंतकिल। रवां साल मरीजों की तादाद 8 हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अलाइड टेक वैली गूगल फॉर एजुकेशन के वफ़द की मुलाकात। ऑस्ट्रेलवी इदारा अलाइड के इश्तराक से क्रोमबिक्स की असेंबलिंग पंजाब में करने का फैसला। सरकारी स्कूलों के 1000 टीचर्स को फ्री डिजिटल सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराए जाएंगे। 15,000 यूनिवर्सिटीज तलबा के लिए भी मुफ्त सर्टिफिकेशन कोर्सेज। प्रोजेक्ट 1.5 करोड़ के लिए गूगल फॉर एजुकेशन मुआवनत करेगा। पंजाब में डिजिटल स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट लॉन्च करने का उसूली फैसला भी किया गया है। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की हिदायत पर जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ मुहिम जारी। इजाफी किराए की मद में ली गई रकम 9,23,100 रुपए मुसाफिरों को वापस कराए गए। ट्रांसपोर्टर्स पर 3,71,000 रुपए के जुर्माने और इंटरसिटी और बैनुल सूबाई रास्तों पर 891 गाड़ियों की चेकिंग की गई। गजा में इजरायली जुल्म सितम जारी। शाती कैंपर से होनी बमबारी के नतीजे में मजीद 43 फलस्तीनी शहीद। रफ़ा और मगरबी किनारे में भी फलस्तीनी से होनी फौज का निशाना। मुतादिद फलस्तीनी गिरफ्तार। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 37,551 हो गई। अमरीकी एहलकार भी फलस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई पर फट पड़े। इजरायली वज़ीर आज़म को अंदरून मुल्क में भी शदीद मुखालफत का सामना। यमनी फौज ने इजराइल की जानिब जाने वाले 2 जहाज़ों को निशाना बना दिया। बहर अहमर में यमन की अल हदीदा बंदरगाह के करीब तिजारती जहाज़ पर ड्रोन से हमला। जहाज़ को नुकसान पहुंचा। हमले के तमाम मेंबरान महफूज रहे। बहरी अरब में लाइब्रेरिया के परचम बरदार जहाज़ को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। यमनी फौज के तर्जुमान याह्या सरी ने दावा किया कि जहाज़ पर इजरायली बंदरगाह से वापसी पर हमला किया गया।
लंदन में माहौल दोस्त सोच रखने वालों का सड़कों पर मार्च। बरतानवी अदाकारा एमा थॉम्सन की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने रिस्टोर नेचुरल वर्ल्ड के एहतजाजी बैनर थामे हुए थे। मार्च का मकसद माहौल दुश्मन सरगर्मियों से आगाही फराहम करना था। दुनिया की आबादी 8 अरब से तजावुज कर गई। 3% आबादी पाकिस्तान पर मुश्तमिल। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क। बढ़ती हुई आबादी की वजह से रोजमर्रा के मसाइल में बातदरीज इजाफा, गुर्बत सरे फहरिस्त। T20 वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। 148 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 127 रन पर ढेल। गुलबदीन नाइब ने 4 और नोएनुल हक ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर पैट कमिंस की दूसरी हैट्रिक। राशिद खान, करीम जन्नत और गुलबदीन नाइब को पवेलियन भेजा। कमिश्नर कराची कप गधा गाड़ी रेस। बिजली नामी गधे ने टाइटल अपने नाम किया। रेस में 50 गधा गाड़ी रेसर्स ने हिस्सा लिया। IC सुल्तानाबाद से शुरू होने वाली रेस मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई कमिश्नर ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई। बरतानवी शहजादा विलियम भी मारूफ अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट के फैन निकले। शहजादा विलियम ने अपनी 42वीं सालगिरह पर बच्चों के साथ वेम्बली स्टेडियम में टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट देखा। सेल्फियां भी बनवाई। कॉन्सर्ट में म्यूजिक पर रक्स करते रहे। और चीन में सयाहों के लिए मुनफरिद बस सर्विस का आगाज। सयाह खानों की वैरायटी के साथ मौसीकी से भी लुत्फ उठाएंगे।